वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कैटरेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कैटरेक्ट इज एन ओपेसिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लेंस ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन। ठीक है, कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट मतलब होता है लेंस का ओपेसिफिकेशन हो जाना, यानी कि क्लाउडीनेस आ जाना, क्लाउडी हो जाना लेंस का। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि जो लेंस की प्रोटीन हो जाती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कैटरेक्ट कहते हैं। इट में बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। ये कंजेनाइटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है, यानी कि इनेट भी हो सकती है, बर्थ से भी हो सकती है, और एक्वायर्ड यानी कि ड्यूरिंग लाइफ हो सकती है। ठीक है, इट इज यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ एजिंग बट मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि ये एज की वजह से भी हो सकती है और प्रेजेंट हो सकती है, एट बर्थ भी प्रेजेंट हो सकती है। फॉर्म ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि कंजेनाइटल, ठीक है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, ट्रॉमेटिक हो सकती है, किसी ट्रॉमा का रिजल्ट भी हो सकती है, एसोसिएटेड विद अदर डिसीज, है ना, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, क्रिटिनिज्म, इन डिसीज से भी एसोसिएटेड हो सकती है। रेडिएशनल हो सकती है, यानी कि रेडिएशन के एक्सपोजर में अगर कभी आइज आ जाती हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है। एज रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटरी हो सकती है ड्यू टू एक्सेसिव हीट, है ना, एक्सेसिव हीट के एक्सपोजर में आने की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। टॉक्सिक, ठीक है, किसी भी टॉक्सिक केमिकल के या इरिटेंट्स के एक्सपोजर में आने पर भी कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंसिडेंस। 50% ऑफ अमेरिकन्स एज्ड बिटवीन 65 एंड 74 ईयर्स हैव सम डिग्री ऑफ कैटरेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, जो 50% अमेरिकन्स होते हैं उनमें जो 65 और 74 एज के बीच जो पर्सन्स होते हैं उनमें सम डिग्री ऑफ कैटरेक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। इन अदर पीपल हु आर मोर देन 75 ईयर्स द इंसिडेंस इंक्रीज अप टू 70%। और जो लोग 75 ईयर से ऊपर के हैं उनमें 70% होने के चांसेस रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। न्यूक्लियर कैटरेक्ट, कॉर्टिकल कैटरेक्ट और पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। तो जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, जो कैटरेक्ट होता है वो सेंटर के भाग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जो लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसमें कैटरेक्ट होगा तो उसे हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोलेंगे। कॉर्टिकल कैटरेक्ट मतलब क्या होता है, जब लेंस का कौन सा भाग अफेक्ट होगा, जो एजेस होती हैं लेंस की वो अफेक्टेड होती हैं कैटरेक्ट से, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल। और लास्ट है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। इसका मतलब होता है द कैटरेक्ट अफेक्ट बैक पार्ट ऑफ द लेंस। अगर लेंस का बैक पार्ट अफेक्ट होगा कैटरेक्ट से तो उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। तो कुछ इसके रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि फर्स्ट है एजिंग। एजिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं? पहला है लॉस ऑफ लेंस ट्रांसपेरेंसी। जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी होती है वो लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है, जो एजिंग जिनकी पर्सन की हो जाती है, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन इनटेक की कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। डिक्रीज लेवल ऑफ विटामिन, अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है विटामिन डिक्रीज होने की वजह से। अक्यूमुलेशन ऑफ येलो ब्राउन पिगमेंट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ लेंस प्रोटीन। लेंस के प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने की वजह से कुछ पिगमेंट होते हैं येलो और ब्राउन कलर के, उनका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी क्लाउडीनेस आ जाती है लेंस में। नेक्स्ट है इंक्रीज सोडियम एंड कैल्शियम लेवल। ठीक है, सोडियम और कैल्शियम लेवल की इंक्रीज होने की वजह से भी क्या हो जाता है, कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। एसोसिएटेड ऑक्यूलर कंडीशन, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऑक्यूलर कंडीशन या डिसीजेस होती हैं जिनकी वजह से कैटरेक्ट हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट है मायोपिया, सेकेंड रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल सर्जरी या इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन जैसे कि herpes जोस्टर और यूवेआइटिस। नेक्स्ट है टॉक्सिक फैक्टर, ठीक है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, केमिकल आई बर्न, पॉइजनिंग, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हाई डोजेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं वो भी हाई डोजेस में, तो होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल फैक्टर, रिड्यूस लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अगर हम एंटी जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनका लेवल रिड्यूस होता है बॉडी में, उस कंडीशन में होने के चांसेस होते हैं। पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर कोई पर्सन प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। ओबेसिटी, ठीक है, ओबेस पर्सन में भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर, डिहाइड्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन सनलाइट एंड एक्सरे, ठीक है, परफोरेशन ऑफ द लेंस विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट। ये ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आइज को और कैटरेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिस्टेमिक डिसीज एंड सिंड्रोम्स, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स,
रीनल डिसऑर्डर्स, ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम्स होते हैं जो कैटरेक्ट के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर थे जिनमें हमने पढ़ा एजिंग, एसोसिएटेड ऑक्यूलर कंडीशन, टॉक्सिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स और सिस्टेमिक डिसीज एंड सिंड्रोम्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या होगा, द लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो जो लेंस होता है वो प्रोटीन फाइबर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कंजेनिटल, एक्वायर्ड, ट्रॉमेटिक, रेडिएशनल, टॉक्सिक और एज रिलेटेड कॉजेज, इनमें से कोई भी कॉजेज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक और रेडिएशनल और टॉक्सिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इन कॉजेज में से किसी भी एक कॉजेज की वजह से या सारे ही कॉजेज की वजह से अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म विद इन लेंस के अंदर जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से मैसिव वाटर इन्फ्लक्स इनटू द लेंस के अंदर मैसिव वाटर का इन्फ्लक्स होने लगता है, बहुत सारे वाटर का जो होता है इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लेंस के अंदर जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। डिसऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से प्रोटीन का एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन का एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, प्रोटीन में क्लम्प्स बनने लगते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में हो जाती है या डैमेज हो जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस का ओपेसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लाउडीनेस आ जाएगी लेंस में। रिड्यूस एबिलिटी ऑफ लेंस टू रिट्रैक्ट लाइट, अब क्या होगा, जो लाइट को रिट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है लेंस की वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से रिड्यूस विजुअल एक्यूटी, और विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होगी, और केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ लेंस, और लेंस में केमिकल मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा और थिकन हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस या कैटरेक्ट कंडीशन बोलते हैं।